क्या होगा यदि मैं आपसे कहूँ कि रोड टू ट्रू वेल्थ इज़ नॉट रिलेटेड टू मनी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है जो आपके अंदर है। रॉबिन शर्मा की नई बुक द वेल्थ मनी कांट बाय का यह मैसेज बहुत ही पावरफुल है। वेलकम टू द ऑप्टिमिस्ट इंडियन। आज हम रॉबिन शर्मा की नई बुक द वेल्थ मनी कांट बाय के 7 वैल्यूएबल लेसन की बात करेंगे। साथ ही वीडियो के लास्ट में कुछ टिप्स भी देंगे। ये इंस्पायरिंग बुक हमें बताती है कि कैसे हम असली वेल्थ को पा सकते हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस से ज़्यादा है। हम आज देखेंगे कि हम अंदर से खुश, शांति और पर्पस ऑफ लाइफ को कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं। नंबर 1, इनर रिचेस। आप देखिए, समाज ने हमें सफलता के बाहरी मापदंडों का पीछा करने के लिए प्रोग्राम किया है। बड़े घर, गाड़ी, ऑनलाइन फॉलोअर्स, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस करते हुए सफलता के शिखर पर पहुंचना जीतना नहीं है, यह हार है। रियल रिचेस अपने सबसे बड़ी शक्ति बनाने, अपनी हेल्थ, अपनी एनर्जी को ग्रो करना, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रिलेशन बनाए रखना, अपने काम के जुनून के साथ एक एडवेंचरस लाइफ जीना और दूसरों की मदद करना। ऑथर रॉबिन शर्मा द्वारा बताई गई एक एडवेंचरस ड्राइवर की कहानी लीजिए, जो एक इमिग्रेंट था और अपने जेब में सिर्फ $250 लेकर आया था। कड़ी मेहनत और पर्सनल ग्रोथ के डेडिकेशन के साथ उसने एक घर खरीदा और अपने परिवार के 11 सदस्यों का भरण पोषण किया। उसने बहाने बनाने के बजाय रिजल्ट दिए और पाया कि इनर पीस सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ डीप डेडिकेशन था। नंबर 2, क्वालिटी रिलेशनशिप। सोसाइटी जो कुछ भी कहती है, आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। उसे पाने का क्या मतलब है जब एक बार आपके पास वह सब कुछ हो जाने के बाद भी आप अंदर से पूरी तरह खाली महसूस करते हैं। जीवन में असली सेटिस्फैक्शन अपने रिलेशनशिप की क्वालिटी से आता है। जैसे रॉबिन शर्मा की बुक में आपने आर्थिक रूप से समृद्ध हैं लेकिन अपने रिलेशनशिप में बेहतर नहीं हैं, तो आप खुद को वास्तव में अमीर नहीं कह सकते। अपने बच्चों को गले लगाएं, किसी को बताएं कि आप वास्तव में कैसा फील कर रहे हैं। ये छोटे छोटे एक्शंस आपको किसी भी मटेरियल रिचेस से कहीं अधिक खुशी देंगे। क्वालिटी रिलेशन के लिए प्रेजेंस और सच्चे मन से सुनने की आवश्यकता होती है। हमारे इस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में किसी को अपना कंप्लीट अटेंशन देना एक रेयर गिफ्ट है। मास्टर योर टाइम। ये एक ऐसा रिसोर्स है जो हमें कभी भी अधिक नहीं मिल सकता, फिर भी हम में से बहुत से लोग इसे अपनी उंगलियों से फिसलने देते हैं। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन और गतिविधियों में खो जाते हैं। लेकिन क्या होगा यदि आप समय को बढ़ाने और हर पल को इम्पोर्टेंस बनाने के लिए कोई तरीका ढूंढ लें। जैसे कि स्टोनिक फिलोसोफर कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए समय कम है, बल्कि ऐसा है कि हम इससे बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। एक पावरफुल प्रैक्टिस ऑफ स्टॉप डूइंग की लिस्ट बनाना शुरू करना होगा। उन एक्शंस और हैबिट्स को लिखें जो आपके काम की नहीं हैं। बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, अननेसेसरी मीटिंग, टॉक्सिक रिलेशनशिप उनमें से एक है जो आप समाप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अनइम्पॉर्टेंट हैबिट्स और एक्शन को हटाते हैं, आप उन चीज़ों की जगह वास्तव में उन चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे जिन्हें आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। नंबर 4, हेल्थ इज़ वेल्थ। जैसे कि कहावत है, स्वास्थ्य का मूल्य तब तक नहीं समझा जाता जब तक बीमारी ना आ जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सच तो यह है कि आपके जीवन में स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह एक ऐसी चीज़ है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। यदि आप अपनी हेल्थ खो देंगे तो मैं वादा करता हूं कि आप अपने बाकी दिन में उसे वापस लाने की कोशिश में बिता देंगे। भागदौड़ और मेहनत करने और मानसिक संतुलन का त्याग करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंत में अस्पताल के बिस्तर पर बीमार होना पड़ेगा। रियल मनी इज़ ओनली गुड हेल्थ। अपनी रिचेस्ट लाइफ जीने के लिए आपके इमोशनल वेलबींग को प्रोटेक्ट करें। जैसे कि फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, टेक फूड एज योर मेडिसिन, अदरवाइज यू नीड टू ईट मेडिसिन एज योर फूड। नंबर 5, पर्पस ड्रिवन लाइफ। ऑथर ने बहुत ही वाइजली लिखा है कि आप अपने कार्य को एक मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी के रूप में देख सकते हैं और अपनी वेल्थ को एक हेल्थ के रूप में। आप देखिए, नौकरी सिर्फ तब तक नौकरी होती है जब तक उस नौकरी के तौर पे देखा जाता है, लेकिन आपका काम आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट और दुनिया में पेशकश बना सकता है। यह आपकी छुपी हुई ताकतों को खोजने, दुनिया के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़ने और अपनी कम्युनिटी के सार्थक लोग में योगदान देने में मदद करता है। नंबर 6, जेनरोसिटी रिवॉर्ड। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक रिचर और मोर फुलफिलिंग लाइफ का सबसे पक्का रास्ता दूसरों को समर्पित करना है। जब हम किसी दूसरे के दिन में सकारात्मक बदलाव लाने का ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे अपने जीवन की परेशानियां कम लगती हैं, हमारा उत्साह बढ़ जाता है और हम उन चीज़ों से जुड़ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं। किताब में बताई गई कहानियों में से ही एक व्यक्ति के बारे में है जो एक रेस्टोरेंट में था, जो पड़ोसी की टेबल पर रखी हुई वाइन से प्रभावित होकर अपने परिवार के लिए भी वही वाइन मंगवाता है। इस सरल से जुड़ाव से प्रभावित होकर खाने वाले में से एक व्यक्ति ने और भी विंटेज वाइन की एक बोतल भेज दी। बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद ना रखते हुए वह व्यक्ति स्तंभ और भावुक हो गया।
तथा उसका पूरा परिवार तालियां बजाने लगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दिया गया गिफ्ट सबसे अच्छा होता है और यह देने वाले और लेने वाले दोनों को खुशी देता है। कंक्लूजन, टू लिव योर लाइफ रिचेस्ट, वेल्थ को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें जो सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी से परे है। ग्रोथ, डेली सेल्फ इंप्रूवमेंट करने और अपने पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए कमिट रहें। वेलनेस, अपनी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लाइफ पर ध्यान केंद्रित करें। अपने लव्ड वंस, फैंस और फैमिली के साथ हैप्पी रिलेशनशिप बनाए रखें। अपनी जॉब के साथ साथ अपने क्राफ्ट, अपने उद्देश्य, अपने आर्टिस्ट बिहेवियर पर भी ध्यान दें। मनी, अपनी शर्तों पर जीवन जीने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम पर ध्यान दें। अपनी कम्युनिटी के ऐसे लोगों से जुड़ें जो दूसरों की मदद करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं और अपनी लाइफ में हमेशा एडवेंचरस बनाए रखने की कोशिश करें। अपनी एनर्जी को इन डायमेंशन पर फोकस करके आप जेन्युइन वेल्थ, जॉय और उस ऐसे अर्थ का अनुभव कर सकते हैं जो मानव जीवन के लिए सचमुच महान बन सकती है। यदि आप एक सफलता का इनसाइड गेम खेलना चाहते हैं तो अपने इनर पीस पर काम करना शुरू कर दें और उससे आपकी दुनिया बदल जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो द ऑप्टिमिस्ट इंडियन को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।